अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पुराने शहर के इलाके मिस्रीगंज, काला पत्थर और दूसरे इलाकों में अवाम ने NRC CAA के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी दुकानों की लाइटें बंद कर दी। एक अनोखे तरीके से एहतजाज किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। हाँ बोलो, काय हाँ हाँ बंद NRC के ऊपर अपने को इंडिया की तरफ से जो नया क़ानून पास किया गया है CAA और उसके बाद NPR और NRC इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान कर रही है गवर्नमेंट, ये CAA, NRC और NPR ये असल में सारे हिंदुस्तानियों को परेशान करने का एक नया तरीक़ा ढूंढा गया है। 6 साल से बीजेपी हुकूमत में है। जो असल कामकाज करना है, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना है, बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, मज़दूरों की मजदूरी देना है, ज़ईफ़ों को जो है वजीफ़े देना है और मुल्क की तरक्की का कामकाज छोड़ के और उल्टा जो है हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, उसको खामोशी के साथ अंदर अंदर बेच देने की कोशिश की जा रही है। पूरे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स जो 12 से ज़ायद थे उसको 4 कर दिया गया है और रेलवेज़ को खामोशी से बेच दिया गया है। MTNL और BSNL के जो है 90,000 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ को VRS के लिए मजबूर किया जा रहा है और MTNL और BSNL की जायदादों को बेचने की तैयारी की जा रही है। हर चीज़ को बेच दे के जो है ये लोग हमारे मुल्क को जो है पूरा खल्लाश कर देने की तरकीब सूझे हुए हैं और इसकी नज़र आम लोगों पर नहीं जाना, बल्कि ये लोग जो है CAA, NPR, NRC जो है लागू करें। और ये CAA, NPR, NRC से आम हिंदुस्तानियों को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि NRC हम आसाम में लागू करें, जिसका नतीजा ये हुआ कि 16 लाख से ज़ायद लोगों का नाम NRC के बाहर हो गया, 19 लाख से ज़ायद लोगों का नाम NRC से बाहर हो गया और जिसमें जो है 15 लाख से ज़ायद जो है गैर मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई हैं, मजबूर लोग हैं और वो 15 लाख लोग जो है वापस फिर इंडिया की स्ट्रीम में आने को उनको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर सिटीजनशिप मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो तो बात की बात है, मगर ये 5 साल तक उनको सड़ते रहना है। आज एक पुरअमन तौर पर एक नई तहरीक लेकर इस मोहल्ले के अतराफ अकनाफ के नौजवान उठे कि पुलिस की तरफ से बार बार परमिशन ना मिलने की वजह से एक लाइट को बंद कर कर अपने तौर पर एक एहतजाज दर्ज करना इनका हक़ था और वो हक़ उन्होंने अपने तरफ पर बेहतर अंदाज से अदा किया और अतराफ अकनाफ के सारे 100% लाइट बंद रहे। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं था और नौजवान और इन पूरे शहरी इस मुल्क के बड़े बेचैन हैं कि वो इस कानून को वापस लें। इस काला कानून को जालिमाना तौर पर जो नाफिज किया जा रहा है उसे वापस लिए तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। हर फ़िक्रमंद आदमी इसमें लगा हुआ है कि किस तरह से ये रद्द हो और इस कानून को वापस लिया जाए और गैर मुस्लिम हजरात को भी ये जानना चाहिए कि उनको भी इसमें जो ब्राह्मणवाद है, ये रिजर्वेशन कैंसिल करने के लिए एक दूसरी तरह से
इसको मुसलत कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि रिजर्वेशन ख़त्म हो, ब्राह्मणवाद का ये असल मसला है। उन्होंने साजिश के तौर पर क्या कर रहे हैं, CA ला रहे हैं। CA लाने के बाद CA में जैसे कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है, उसी तरह उनको पीछे से ये टारगेट किया जा रहा है कि भाई जब CA से उनको शहरियत मिल जाएगी, लेकिन उनको जो स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन जॉब्स में और एजुकेशन में जो हैं वो सारे के सारे चूँकि वो CA के तहत आ रहे हैं, तो उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उनको एक तरमीम के तौर पर शहरियत दी जा रही है। तो उनके तमाम वो मराहत जो रिजर्वेशन के तौर पर OBC और SC ST को दिए जा रहे हैं, वो सारे सारे रद्द हो जाएंगे। तो उनको भी सामने आने की ज़रूरत है। एक निशाना फौरी तौर पर तो हम हैं, लेकिन हमारे पीछे उसके बाद SC ST और BC तमाम के तमाम इसमें मुलविस होंगे। सब के सब एक के बाद एक का नंबर आएगा। लिहाजा तमाम रियासत तेलंगाना से हम गुजारिश करते हैं कि वो केरला के तौर पर, पंजाब के तौर पर, बंगाल के तौर पर जो वाज़ा तौर पर उन्होंने जो ऐलान किया, इस तरह से ऐलान हमारी तेलंगाना की सेकुलर गवर्नमेंट भी करे। और एहतजाज करने की कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त है, तो जहाँ कहीं भी एहतजाज के लिए दरख्वास्त दी जाए, पुरअमन तौर पर हो रहे हैं, आप बराबर इसको एहतजाज की परमिशन दें ताकि वो एहतजाज अपना दर्ज कर सकें। पुलिस का भी बेहतर रवैया था। उन्होंने हमसे, हमारे जो जिम्मेदार थे सुल्तान साहब और उनके साथियों को बुलाए और बुलाकर पूछे कि भाई ये पीसफुल तरह से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल तरीके से था। तमाम के नौजवानों का बेहतरीन इसका ताउन था, तमाम शॉप ओनर्स का ताउन था, जिसकी वजह से ये 100% कामयाब रहा। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, खादरबाग, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।